Good evening. Prime Minister Narendra Modi addresses the Yuva Shivar organized by Sri Swaminarayan temples in Vadodara's Kundalam and Kareli Bagh in Gujarat. The Shivar aims to encourage youth participation in social service to facilitate nation building processes through various government run initiatives. It also aims to make the youth partners in building a new India through initiatives like Ek Bharat, Shreshthata Bharat, Atmanirbhar Bharat, Swachh Bharat. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Modi earlier launched the Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Plan 2022 with an aim to promote the startup and entrepreneurial ecosystem in the state. He encouraged several entrepreneurs to build India from the grassroots level. Today, the Indian startup policy space is extremely proactive, along with an equally hardworking and agile startup leadership. Consequently, the country is headed towards a new wave of development driven by a new energy. We have come a long way, and now the Madhya Pradesh portal and iHub Indore have been successfully launched under the startup policy of the state. I want to congratulate the government of Madhya Pradesh and Gujarat for this exceptional feat, PM Modi said. मुझे खुशी है कि संस्कार अभ्युदय शिविर के इस आयोजन में आज मुझे जुड़ने का अवसर मिले, ये अपने आप में संतोष का, खुशी का अवसर है। इस शिविर की जो रूपरेखा है, जो उद्देश्य है और जो प्रभाव है, वो आप सभी संतों की उपस्थितियों में और निखर जाएगा। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। और हमारी संस्कृति का सूजन, उसकी अगर कोई पाठशाला है, उसका अगर कोई मूल बीज है, तो वो हमारे संस्कार होते हैं। और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिविर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ ही हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभियान है। ये प्रयास है हमारी पहचान और गौरव के अभ्युदय का। ये प्रयास है हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ के लिए, नव प्रस्थान के लिए, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस साल
संस्कार अभ्युदय शिविर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। जहां समस्याएं हैं, भारत वहां समाधान पेश कर रहा है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं, तो भारत सस्टेनेबल लाइफ के अपने सदियों पुराने अनुभवों से भविष्य के लिए नेतृत्व कर रहा है। हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। साथियों, आज भारत की सफलता हमारे युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है। जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, अब दुनिया भी देख रही है कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का बढ़ता हुआ कद भी इसका उदाहरण है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, शुद्ध बुद्धि और मानवीय संस्कार अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। Prime Minister Narendra Modi met the Indian men's badminton team, who scripted history after winning the Thomas Cup, as well as women's team that took part
in the Uber Cup. India's Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and the doubles duo of Chirag Shetty and Swastikraj Raniki Reddy put up inspiring performances to beat Indonesia in Bangkok. India won the Thomas Cup for the first time in the tournament's history, defeating 14-time champions Indonesia 3-0. Modi said that India was able to hoist its flag in the competition after decades, and it was not a small achievement. He congratulated the team for their efforts and said that people earlier never cared for these tournaments. But thanks to the Thomas Cup win, the country took notice of the team and the sport of badminton. हाँ श्रीकांत बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया है सर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट नो अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी हैव दिस प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू यू इमीडिएटली आफ्टर द मैच। अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है, अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज़ है सर जो हम सारे प्लेयर्स मिलके डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे सर। नहीं, सबने खेला तो है, लेकिन ये मामूली काम नहीं था जी। आप भले सरलता से बताए हो, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद जब लग रहा है कि सामने है मामला, जब लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज़्यादा कसौटी हो जाती है, तो आपके दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को, फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट मैं एक्चुअली खेल पाया सर। जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज है करके मैं सोचता हूँ सर। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था। और मैं बस कोर्ट में जिस समय मैं कोर्ट में उतरा, बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर सफलता की अपनी एक विशेषता होती है, फिर भी जैसे पत्रकारों का आदत होती है वैसा सवाल मैं अगर पूछूं, इन दोनों में से किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये दोनों मेरा ड्रीम है सर, कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। क्योंकि वो एवरी प्लेयर का एक ड्रीम होता है सर कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। और थॉमस कप ऐसा टूर्नामेंट है जो टीम 10 लोग मिलके एक टीम जैसे बन के खेलना है, ये एक ड्रीम है सर। क्योंकि इसके पहले इंडिया थॉमस कप में कभी हम मेडल भी नहीं जीता है सर, और हमको इस साल ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे। तो ये दोनों ड्रीम है सर, और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फ़ोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।
एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूँ। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई दे करके खुद आनंद ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जरा खेल के विषय में बताइए, अपना अनुभव बताइए। डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत मेमोरेबल था सर लाइफ में। जैसे हम ऑन कोर्ट पे खेला, ऑफ कोर्ट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था पूरा टीम, बहुत मेमोरेबल था, बहुत सपोर्ट मिला सपोर्ट स्टाफ से और इधर से इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला था और बहुत अच्छा लगा सर पिछले दिन। अभी भी हम लोग उधर थाईलैंड में ही हैं अभी भी हम बॉडी इधर है लेकिन माइंड उधर ही। लास्ट पॉइंट में जैसे श्रीकांत भाई जीता, आँख पे ही है सर अभी भी, तो हम वो मोमेंट स्टिल एंजॉय कर रहे हैं सर। रात में कैप्टन डांटता हुआ दिखता होगा। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोए सर, कोई उतारा नहीं। मैंने किसी का ट्वीट देखा, सर प्रणय का देखा, प्रणय वो लेकर के बैठा है और कह रहा है मुझे नींद आ रही है। अच्छा, खेलने के बाद आप वीडियो देख करके क्या कमी रही वेरीफाई कर लेते हैं? हाँ सर, दोनों मिलके। हाँ, कोच के साथ बैठ के मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे हैं उनका गेम पूरा एनालाइज करके जाते सर। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज का परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Prime Minister Narendra Modi interacted with the India's contingent at the Deaflinks. After meeting, in a tweet, Mr. Modi said he will never forget the interaction with our champions who have brought pride and glory for India at the Deaflinks. He said the entire contingent has created history and brought smiles on the faces of every Indian. PM Modi said the athletes shared their experiences and he could see the passion and determination in them. Youth Affairs and Sports Minister Anurag Thakur and Minister of State for Youth Affairs, Sports Nishit Pramanik were also present on the occasion. India has recorded their best performance by winning 17 medals at the Deaflympics, including 8 gold, 1 silver and 8 bronze. कितने साल हो गए रोहित जी खेलते खेलते? 1997 से ऑलमोस्ट 7 ओलंपिक्स खेल चुका हूं मैं। जब सामने वाले खिलाड़ियों से खेलते हैं आप, काफी तो पुराने आपके खिलाड़ी सामने आते होंगे, क्या अनुभव आता है? सर, जब मैं पहले खेलता था 1997 से, तो मेरे हियरिंग लोगों के साथ मेरा कंपटीशन होता था और मैंने बढ़ने की कोशिश की। मैंने ओलंपिक्स खेले, कॉम्पिटिशन्स जैसे बिल्कुल हियरिंग लोगों के साथ जैसा कंपटीशन होता है, मैंने भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अब तक मैं लगभग हियरिंग कॉम्पिटिटर्स के साथ खेल सकता हूँ। अच्छा रोहित, खुद के विषय में बताइए, इस क्षेत्र में कैसे आए, शुरुआत में प्रेरणा कितने दी, और इतने लंबे समय से जी जान से खेलते रहना, कभी थकना नहीं? सर, जब मैं बहुत छोटा था तो जब मैं मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है कि मैं जब देखता था, मैं बस ऐसे ही माता पिता के साथ चलता था, मैं देखता था, चीज़ें देख के खुश रहता था कि कैसे हियरिंग लोग खेलते हैं। मैं भी चाहता था कि मैं भी खेलूं। मैंने भी वहीं से अपना एम तय किया और फिर आगे बढ़ता चला गया। जी,
जब मैं 1997 में मैंने खेलना शुरू किया तो पहले बधिर लोग खेलते नहीं थे, मुझे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता था, बस सांत्वना दी जाती थी। मेरे पिताजी इसमें बहुत सहयोग करते थे, खाना पीना, जूस, जो भी डाइट चाहिए होती थी उसका बहुत ध्यान दिया करते थे। भगवान की बहुत कृपा रही है, तो मुझे भी बैडमिंटन से इसीलिए बहुत प्रिय है। अच्छा रोहित, आप डबल्स में जब खेलते हैं तो आपका पार्टनर, मैंने सुना है महेश, आपसे उम्र में बहुत छोटा है। इतना अंतर है, आप इतने सीनियर है तो महेश बहुत छोटा है। क्या आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे गाइड करते हैं, उसके साथ कैसे मैच करते हैं अपने आप को? महेश बहुत छोटा है। 2014 में मेरे साथ खेलना शुरू किया। मेरे घर के पास रहता था, मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना है, डेफलिम्पिक्स के लिए कैसे तैयार होना है। तो वो थोड़ा सा रहता है डिसबैलेंस, लेकिन मैं उसको जो भी मैंने सिखाया वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। रोहित जी, हम भी आपके साथ कर देंगे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है। जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है। वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है, और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nanda Kumar signing off. Thank you for watching and goodbye.